टीम है दिखा बटे बटे कई तो बड़ा इसे दिखो जो मानो गुंडे सलमान लग रहे थे जब ट्रेलर देखे थे भाई को रील राल बनाना होनी तो भी बता दियो, कोई दिक्कत को नहीं, देख लेवांगे। किसी पे कोई कहानी है वो, हाँ जो मैं सोचता हूँ आपने किसान आ गया, ठीक है। कल का छोरा सिंगर जिसने ब्याह के लिया है ना, लुगाई को नहीं बल्कि मर्दों लुगाई के कपड़े बना के लिया है और तुमने लंगी बना के लिया है। हरियाणवी बोली में स्वाद आवा नहीं कोई कंटेंट देखने में, क्वालिटी कंटेंट बनने लग रहा है धीरे धीरे। और अपने मतलब बहुत लकी बात है कि भाई जो इस फिल्म की कास्ट है, एक तो सबसे पहली जो क्रिएटर है वो आपकी एकेडमी तक पास आउट है, मतलब बुरे पटोड़े है वो चिराग बसीन, उनने इस फिल्म की बनाया है। और यह फिल्म इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पर चलने लग रही है, स्टेज जितना बड़ा प्लेटफॉर्म पे। तो एक बार जोरदार ताली का स्वागत करो भाई पूरी टीम का। लाइट ऑन करना, सारी लाइट ऑन। यह वह पूरी टीम है, चिराग बसीन इस फिल्म के क्रिएटर, एक बार जोरदार ताली। लोकेश मोहन खट्टर साहब, मतलब बहुत फिल्मों में काम कर चुके हैं, दंगल में भी आपने देखा होगा इनकी। और संजीव भाई भी बहुत पुराना टाइम तक थिएटर करने लग रहे हैं, वो 15-16 साल मतलब बढ़िया दे इन आर्ट की। अंजलि जी आपने गल है, अंजलि जी भी बहुत टाइम तक काम करने लग रहे हैं, यूथ फेस्टिवल में भी अच्छा काम करा है, वो इस फिल्म में भी है, तो एक बार इन खातर भी जोरदार ताली। और साथियों ट्रेलर से रिलेटेड या टीम खड़ी हुई थार आगे जे कि मैं पूछना है, सुंदर पे कि मैं पूछना है, सरपंच साहब पे कि मैं पूछना है, तो कुछ भी पूछ सको भाई तुम, कोई भी बात मन में होता रहे। अरे क्या हुआ है तुम्हें बता भाई भाई यो तो रोड़ा है, इसे खातर तो फिल्म देखनी पड़ेगी सस्पेंस पूरा भर रखा कति, देखियो जाके आप। और एक भाई को था वो सब्सक्रिप्शन का रोड़ा है भाई, आपकी एकेडमी खातर हमने एक स्पेशल कूपन निकाला है। वैसे तो है सब्सक्रिप्शन 400 रुपये का 1 साल खातर, लेकिन एक कोड जनरेट करा हमने स्पेशल घूंघट 50, अगर आप उस कोड ने लगाओगे नहीं तो आपका 400 का सब्सक्रिप्शन सीधा 200 में हो जाएगा। सिर्फ स्टूडेंट खातर डिस्काउंट है, 1 साल खातर 200 रुपया में पूरा हरियाणा के स्वाद ले इसको आप, क्योंकि जो यो कंटेंट हो गया अगला और जो पहले से आ रहा है अपनी ऐप के ऊपर सारा कंटेंट, तो भाई यह अपनी टीम है। टीम तक अगर आप कुछ पूछना चाहो तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर एक आधे सवाल करूँ इन तक कि मैं शूटिंग थी लेके कोई बात हो कि भाई शूट कुकर होया कर है, कौन सा गांव में शूट हुई है, या फिर ऐप फिल्म में किसी ने शूटिंग में पार्ट लेना तो बता दीजिए। हाँ ले ले भाई, जमानू काचे काचे छोरे बढ़िया छोरी है दिखा बटे बटे कई तो बड़ा इसे दिखो जमानू गुंडे सलमान लग रहे थे जब ट्रेलर देखे थे भाई को रील राल बनाना होनी तो भी बता दियो, कोई दिक्कत को नहीं, देख लेवांगे। किसी पे कोई कहानी है वो, हाँ जो मैं सोचता हूँ ये कहानी बहुत बढ़िया है और अच्छी फिल्म बन सके तो वो कहानी भी दे सकते। हाँ, क्योंकि स्टेज ऐप
एक प्लेटफॉर्म है, और आपने बेरा तो होगा स्टेज ऐप के बारे में थोड़ा सा कि भाई एक OTT प्लेटफॉर्म है, 3 साल तक बोली खातर काम करने लग रहे हैं, और मतलब इसे सफ़र में मारती साथ में मिले हैं चिराग भाई, और भी बहुत सारे क्रिएटर हैं जो मिलन लग रहे हैं, कारवा बढ़न लग रहा है आगे आगे। और आप लोग तो यही रिक्वेस्ट करना हम आए थे कि भाई आप इतना सारा कंटेंट देख दोगे, नेट पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, बहुत सारे ऑप्शन आपके दौर है, हम आपकी एक और ऑप्शन प्रोवाइड करने लग रहे हैं कि आप इसकी भी एक बार ट्राई करो, क्योंकि जब तक बढ़िया सिनेमा थी ऑडियंस बढ़िया नहीं मिलेगी नहीं तो उसकी बनाने का कोई फ़ायदा को नहीं। क्योंकि हरियाणा में पहली कति जोन सानू फोड़ता और लिचड़पना, भाभी देवर के मजाक, और भी जो बुंडी बुंडी वीडियो हुए नहीं उनकी भी लोग देखे हैं, उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, इसे कारण वे उनकी बनाए जान लग रहे बटे शर्मे को नहीं आ उनने। और अब स्टेज ऐप के ऊपर आप ऐसा कंटेंट है, अपनी फैमिली गले बैठ के देखो, अपनी सिस्टर गले बैठ के देखो, और हरियाणवी बोली में है, और बोली में तो आपने बेरा है कि अपनापन हुए हैं, और हमारी टैगलाइन भी आए हैं क्योंकि बोली में है क्योंकि बोली में है अपनापन। हाँ, अच्छा मैं एक दो चीज़ पूछना चाहूँ था चिराग भाई नू बताओ, आपने इसकी शूटिंग कितने दिन में इसका शूट कंप्लीट होया, थोड़ा शूटिंग का एक्सपीरियंस शेयर करो बालका गला। शूटिंग भाई हमने की थी गंगवा गांव में, अपने हिसार के पास में ही है गंगवा, और 11 दिन हमको लगे थे शूट में, और बाकी तो जाडा बहुत था भाई। हाँ, वैसे गर्मी के कुछ शॉट होंगे इसमें, लेकिन रियल में जाडा में सवेरे उठना, क्योंकि जो शूटिंग होने से पहले भी उसका पूरा एक प्री प्लान होएगा नहीं, जो कि भाई पूरा लाइट लगेगी, पूरा कैमरा लगेगा, पूरा एक्टर बैठेंगे, और सवेरे 6 बजे उठना जाडा में, और बिना नहाए कई बार सेट पर जाना। ग्रुप डी के टाइम पे भी नहीं होया था, हम मतलब उठा करते गर्म पानी पाता तो नहा लिया करते, नहीं नहाए को नहीं भाई, 3-3 4-4 दिन तक नहाया करते। खैर तो नहा के आ रहा हूँ कोई ना। अच्छा, और खट्टर साहब आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि भाई जिस तरह खट्टर साहब बहुत सीनियर एक्टर है, बहुत मतलब 30-35 साल तक काम करने लग रहे थिएटर में, और फिल्म में भी इन्हें काम करा, दंगल फिल्म में भी है सर आप अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से मतलब मन लागे कि कई छोरिया में एक जो छोटा सा एक्टर होगा नहीं, जो एक कीड़ा काटेगा है बेबे एक रील बना लेना है। तो मतलब जितने भी एस्पायरिंग एक्टर हैं अपने, उन खातिर आप कुछ सलाह देना चाहो? बहुत शॉर्ट में आपको ये कहना चाहूँगा कि हर इंसान के अंदर बच्चा पैदा होता है ना तो एक्टर ही ज़्यादा होता है। गलतफहमी छोड़ दो कि मेरे को अच्छी एक्टिंग नहीं आती है, मैं एक्टिंग नहीं कर सकता। बच्चा पैदा होता है, वो कैसे एक्टर होता है मैं उसका एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। जब बच्चा पैदा होता है, आपने देखा होगा कि जब वो रोना शुरू करता है तो शुरुआत में उसके आंसू नहीं आते, सिर्फ ऊँ आ की आवाज़ आती है, आंसू नहीं आते। लेकिन थोड़े दिन के बाद उसके थोड़े थोड़े आंसू भी आने शुरू होते हैं, और फिर जैसे ही वो रोता है माँ उठाती है, दूध दे देती है और वो चुप हो जाता है। थोड़े दिन बाद उसको लगता है यार मैं जो मेरे आंसू आते हैं ना उसके कारण से माँ दूध नहीं देती, वो मेरी आवाज़ सुन के देती है। वो रोना फिर बंद कर देता है, उसके आंसू फिर बंद हो जाते हैं, वो फिर ऊँ आ करता है, माँ दूध देती है, फिर सो जाता है। तो धीरे धीरे उसके समझ में आ जाता है कि मेरी आवाज़ ही है जो माँ को बुलाती है, मेरे आंसू माँ को नहीं बुलाते, तो फिर रोने का फायदा क्या? है ना? तो ये बच्चे को समझ में आ गई शुरू से ही, बचपन से ही, क्योंकि एक्टर बन गया ना, वो पैदा ही एक्टर हुआ है वो। अच्छा, आपने देखा होगा कि जैसे जैसे बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो वो बहुत जोर जोर से रोता है ना? जब वो जोर जोर से रोता है तो उसका चेहरा बनता है, यही तो एक्टिंग है। आप कोई भी काम करते हैं, आपके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन आता है उसी को एक्टिंग कहते हैं। लेकिन कभी आपने देखा होगा जब बच्चा खामखा रो रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है, तो उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन नहीं आते, वो कोई एनर्जी नहीं लगाता, कोई फोर्स नहीं लगाता, आ करता है। आप इस बात को समझो, उसका रोना कौन सा असली है, क्योंकि वो तो एक्टर है, आपको बना रहा है। वो आपको बना रहा है कि भाई हाँ तुम सोचोगे मैं रो रहा हूँ, मैं नाराज हूँ, मैं कैसे हूँ, बच्चा नाराज होता है। ये सारी एक्टिंग ही तो है जो बचपन से पैदा होते ही हम शुरू कर देते हैं। और आज भी जब आप मम्मी के सामने खड़े होते हो या पापा के सामने खड़े होते हो, ऐसे हो जाते हो, बहुत शरीफ बन जाते हो, है ना? और कहीं और खड़े होते हो तो ये बात है। कहने का मतलब है आप एक्टर हो, आप हर जगह अलग हो, आपका अलग हर जगह अलग अलग होना ही आपका एक्टर होने का सबूत है।
आप किसी लड़की के सामने खड़े होते हो तो बड़े प्यार से अच्छा नहीं ऐसे लेकिन अपने दोस्त के सामने खड़े होते हो लचा प्या देना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक्टिंग का पार्ट है, एक्टिंग आपके अंदर है। अगर आप करना चाहते हैं तो सिर्फ खुल के सामने आओ। आप क्लास के अंदर टीचर से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, एक बच्चा तो खड़े होकर पूछता है जी वो ये इस तरह जी वो किस तरह जी ऐसे करता है। रीज़न भी उसका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन, पूछना चाहता है, उसके पास शब्द भी हैं, निकल नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं। लेकिन एक वही बच्चा खड़े होकर सिंपली पूछ लेता सर इसका मतलब कैसे, ये कैसे हुआ, ये प्लस ये कैसे हो सकता है सर, ये तो गलत है सर। तो ये चीज़ें आप अपने आप के अंदर से निकालो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाओ। आप ये मत सोचो कि सामने कौन है, आप तभी डरते हो। पापा के सामने खड़े हुए ठीक है, वो रिस्पेक्ट भी है, लेकिन एक डर भी है, और डर होना भी चाहिए। एक्टर कैसे बनोगे? हर तरह की फीलिंग्स आपके अंदर होंगी, तभी आप एक्टर बनोगे। तो आप कभी भी कोई एक्टिंग फील्ड में जाना चाहोगे, चाहे वो लड़कियां हैं लड़के हैं, तो आप अब्दुल से मिलना, अरे सर चिराग से मिलना। ये लोग आपको बताएंगे, आपको ले जाएंगे उस फील्ड में, आपको बताएंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। मेरे तो डर लग रहा है सर, लोगों ये सारे अड़सी ये साढ़े बालक है। सर एक छोटी सी बात सुनो, 24 घंटे कोई नहीं पढ़ता है, झूठ है। जो कहता है ना मैं 24 घंटे पढ़ता हूँ, 18 घंटे पढ़ता हूँ, झूठ बोलता। वो 1 घंटा 2 घंटे अपने लिए निकाल लेता है, उसको एंटरटेनमेंट चाहिए। अगर वो एंटरटेनमेंट नहीं करता तो उसका माइंड इतना काम नहीं कर सकता, वो क्रिएटिव नहीं हो सकता। एक स्टूडेंट के लिए, एक अच्छे स्टूडेंट के लिए जिसको पढ़ना है, जिसको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बनना है, उसके लिए खेल या एंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ ही जी पाओगे, नहीं तो मज़ा खराब। यही हुआ है। सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, पढ़ाई के साथ एंटरटेनमेंट। तो आप समय निकालोगे, मैनेज करना आना चाहिए। आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, आपको कितना टाइम पढ़ना है, कितना टाइम खेलना है, कितना टाइम आपको एंटरटेनमेंट करना है, ये आपको मैनेजमेंट करनी है। अच्छा, एक और चीज़ है, अपने साथ में संजीव भाई भी है, संजीव भाई डॉक्टर भी है साथ में महाराजा अग्रसेन कॉलेज में। तो ये भी अपना मतलब करियर परस्यू करने लग रहे हैं। आप नू बताओ कि भाई आपने के चैलेंज अलग से फेस करे इस कैरेक्टर थी करते टाइम, या फिर कुछ अलग चीज़ आपने एक्सपीरियंस करी हो कि यह चीज़ भी होनी चाहिए थी, या मैं उस लेवल पे करने की सोचो था इस किरदार थी, तो के जस्टिफाई करना चाहो आप? इसमें जैसे कैरेक्टर के अंदर बेसिकली इतनी दिक्कतें तो नहीं हुई, क्योंकि भाई जैसे क्या होता है कुछ कैरेक्टर की सिमिलरिटीज़ होती है। आप किसी भी कैरेक्टर को जैसे हम करते हैं तो उसके अंदर ये बोला जाता है कि जो एक एक्टर और कैरेक्टर होता है दोनों को। सर बोलने दोगे कि नहीं बोलने दोगे? मेरे तो डोले भी हाँ जी बोलिए। तो उसमें क्या होता है जब भी आप कोई कैरेक्टर करते हो तो ये बोला जाता है कि जैसे पहले क्या था कि एक्टिंग होती थी बहुत ज़्यादा लार्जर देन लाइफ करते, जैसे राजेश खन्ना था या देवानंद थे, तो उनका एक स्टाइलाइज्ड एक्टिंग थी। अभी जो एक्टिंग जिसकी हम बात करते हैं वो होती है नेचुरल रियलिस्टिक एक्टिंग की बात करते हैं। उसमें ऐसा होता है कि एक्टर को एक कैरेक्टर है वो अपने अंदर ही खोजना होता है, तो उसके अंदर आपको चीज़ें ज़्यादा इतना टाइम लगता नहीं है, क्योंकि आपको सिंपल सा स्क्रिप्ट आई, आपने पढ़ा, आपको समझ में आ गया कैरेक्टर कैसा है, उसकी जो क्वालिटीज़ है वो आप अपने अंदर खोजो। जो चीज़ आपको नहीं मिलती वो फिर आपको क्या है ऑब्जर्व करनी पड़ती है। जैसे कि मैंने ऑब्जर्व किया, गाँव का कैरेक्टर है ये लड़का, मैं भी गाँव से ही हूँ, ठीक है, सिंपल सा है, मतलब क्यूट सा है, अपना आराम से हर किसी के साथ पोलाइटली बात करता है, जो कोई गुस्से में आता है उसके साथ गुस्से में भी बात करता है, जैसा कि मेरा नॉर्मल है। अब उसमें थोड़ा सा अलग क्या था कि गांव के जो लड़के होते हैं बेसिकली उनमें जैसे मेरी फिटनेस थी पहले कि भाई उसमें जिम वगैरह जाता था मैं, 6 पैक एब्स थे, वो गांव के लड़कों में बेसिकली नहीं होते, वो मेरे थे क्योंकि मैं एक्टिंग फील्ड के अंदर था इस वजह से। तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा अपना पेट निकाला बाहर। आप मूवी में देखोगे तो मेरा पेट दिखेगा आपको कि बहुत ज़्यादा बाहर निकला हुआ है। तो वो जो चीज़ें हैं थोड़ी सी आपको फिजिकली भी मेंटली भी उन चीज़ों का एक्सरसाइज करना होता है, बाकी ऐसा कुछ ज़्यादा था नहीं। वही था सुबह 6 बजे उठने वाला सबसे बड़ा चैलेंज होता था, क्योंकि 5 बजे फ़ोन आता था सर आपका शॉट है 7 बजे, तो 5 बजे उठ के गर्मी सर्दियों में नहाना वो थोड़ा सा चैलेंज का तो सबसे बड़ा चैलेंज हो। नहीं मतलब नहा के करते थे, बताया इन्होंने। सबसे बड़ा तब अगर आपको पानी सुबह गर्म नहीं मिला, सिलेंडर चला गया, आप कैसे ठंडे पानी से नहाओगे? आपको एक चीज़ और लगती होगी आपको कि
11-12 दिन में शूट हो गया। ये डे एंड नाइट चल रहा था। इसका पता नहीं था कि कब हम घर जाएंगे, कब हम सोएंगे, कब उठेंगे। जो लोग रात को 2 बजे 3 बजे तक ऑफ हो गए हैं, उसके बाद में वो सुबह 12 बजे बुलाए जा रहे हैं ताकि वो 2-4 घंटे सो लें। बाकी दूसरों का काम चल रहा है। इनकी हालत देखो, जो प्रोड्यूसर हैं या डायरेक्टर की हालत देखो, उनकी हालत देखो कि उनको तो 24-24 घंटे जागना पड़ रहा है। बीच में थोड़ी देर कहीं रेस्ट मिल गया तो मिल गया, नहीं तो नहीं मिला तो चल रहा है बस। क्योंकि ये पैशन है। अगर आपके अंदर पैशन है तभी आप ये काम कर सकते हो, नहीं तो नहीं होगा। पैशन आपका, पढ़ाई में भी पैशन चाहिए आपको, कला में भी पैशन चाहिए, किसी भी चीज़ में जाना आपको पैशन चाहिए। अपने साथ में अंजलि जी भी है। अंजलि जी, आप बताओ कि आपका क्या एक्सपीरियंस था शूट खातर? कोई बढ़िया चीज़ बता रहा था शूट के रिलेटेड? नहीं, वैसे सारा कुछ ही बढ़िया था हमारे लिए। वहाँ पर तो हमारा जो करेक्टर था वो सबसे अलग था। घूंघट, लड़कियों को तो पता ही होगा घूंघट क्या होता है ना। हमारी मम्मियाँ भी, मतलब पुराने टाइम की दादी परदादी सब लोग घूंघट करते थे। बट इस मूवी के अंदर क्या दिखाया गया है वो आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हमारा करेक्टर सबसे अलग था। जो हम नेचुरल लाइफ में जी रहे हैं वो करेक्टर हमारा नहीं था। हमारा जो पहले के टाइम में था वही सब उसमें दिखाया गया है। तो इसलिए देखिएगा आप सब मूवी। थैंक यू। और किसी के मन में कोई सवाल हो? बहुत बढ़िया स्माइल, बहुत बढ़िया भाई साहब क्या यार, वो 200 रुपये लगाएगा, अपने आप पता लग जाएगा क्या था। वो भाई जैसे यार नू ना करो यार। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, सस्पेंस था, उसके लिए आपने मूवी देखी। वही सेम ये है, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, उसके लिए आपने जाके मूवी देखी हॉल के अंदर या जहाँ पे भी। वही सेम यहाँ पे है कि घूंघट के पीछे कौन था, उसके लिए मूवी देखनी पड़ेगी आपको। हाँ, अरे भाई ने पूछा है कि एक रजिस्ट्रेशन तक कितने चला इसको? सिंपल भाषा में भाई, एक ही चलाओ यार, क्यों मारने लग रहे हो? स्टेज है अपना, एक से एक के चलाओ। क्योंकि देखो, मैंने एक बात बताई है सच्ची, जब भी फिल्म देखने जाओ, नहीं मतलब अकेले जाओ, चाहे छोरा छोरी जाओ, बात तो नहीं है, लेकिन अगर अकेले भी जाओ तो भी सन सिटी में मेरे ख्याल में 150 की तो हो रही होगी टिकट। हाँ देखो, 180 एंटरटेनमेंट जरूरी है। मैं कमा रहा हूँ, खोरे ऐसा है। तो मैं आपको एक बात बोलूँ तो ये जो स्टेज है ना, सबसे अच्छी बात क्या है कि एनुअल सब्सक्रिप्शन है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात है ना, ये फैमिली है, ये नहीं है। अब शायद मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने स्टेज है मेरे पापा को दे रखे। अरे सर, अब मेरे पापा रिटायर्ड है, मतलब मेरे पापा के पास, अब मेरी मम्मी साथ ये लड़ती रहती है, सर फोन में छोड़ दो। अब मतलब मेरे पापा का 4-5 घंटे का बहुत बढ़िया टाइम पास होता है। तो ये अभी देखो, अपन फैमिली देखो, ये नहीं कि हम देख रहे हैं, हमारी फैमिली भी तो है ना, माँ है, फादर हैं, और भी फैमिली के मेंबर्स हैं। स्टेज है तो आप टीवी पे चला रहे हो अपने घर में, आजकल तो सबके घर में ऑनलाइन और ये सब चीजें हो गई। तो स्टेज है आप अपने घर में चलाओ, आप ये नहीं कि अपने फोन में चला रहे हो, मैं क्लास कर रहा हूँ देखो भाई क्या है, ऐसा नहीं। समझ गए? आप अपने घर में चलाओ, टीवी पे चलाओ, सब लोग देखो, पूरी फैमिली बैठ के देखो मूवी। अब एक सब्सक्रिप्शन पे कितने लोग देख सकते हैं? टीवी पे चलेगा तो उस टीवी को जितने लोग देख सकते हैं वो सारे देख सकते हैं। सर ने कितना बढ़िया तरीके से बाईपास कर दिया, देख यार एक टीवी पे जितने लोग देख सकते हैं सारे लोग देख सकते हैं ना। पूरी फैमिली बैठ के देखो, आप भी देखो, अपने पेरेंट्स को भी दिखाओ, वो ज्यादा बेटर है। आप सभी लोग हरियाणा से है ना? कुछ लोग गांव से भी होंगे। आप नहीं चाहते कि आपके जो पेरेंट्स की बोली है या उनके पेरेंट्स की बोली है, हरियाणवी बोली, आप उसको प्रमोट करें? आप नहीं चाहते? हरियाणवी बोली, हरियाणवी संस्कृति और हरियाणा का जितना भी कल्चर है उस सब को बढ़ावा देने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आज के यूथ की। अगर आप इसमें सपोर्ट करोगे और आप 200 रुपये में अगर हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा देते हो तो मुझे लगता है कि ये बहुत सस्ता है। हज़ारों रुपए, लाखों रुपए खर्च करके भी किसी संस्कृति को जिंदा नहीं किया जा सकता। 15 रुपए के सर डेली की नो लगा लो, ठंडी पड़न लग रही है। इतने एक साल के लिए 200 रुपये क्या है, कुछ भी नहीं। और बाकी एक चीज की है कि मेन बात यह है कि भाई बोली इतनी बचाने खातर काम करने लग रहे हैं, क्योंकि हरियाणवी बोलन में और थोड़ा मतलब नू हो नहीं कि हरियाणवी कड़े भी बोलना नहीं पे किसी क्लास में या उड़े तो नू लगे थोड़ा कि यार, या बाहर भी मान लो कि आप कॉफी नेशन में बैठे हो थोड़े भी थोड़ा हरियाणवी बोलने में थोड़ा अपने तीनों होगा कि यार यो कैपेचिनो ऑर्डर तो करना है बटा करा वो कर। तो
इंग्लिश वह मिक्स करके और फिर वह लिख रहा है आप लास्ट में हरियाणवी है, एक्सेंट जो है नहीं वो हरियाणवी का कदे भी गुण छूटा है। इब संजीव भाई भी है जिस तरह, या मैं भी एज एन एक्टर भी कड़े भी जावा नहीं हमें हरियाणवी इतनी कसूती बस रही है खून में। हिंदी में भी स्क्रिप्ट पढ़ाएंगे नहीं तो भी नु लागेगा भाई ये तो हरियाणा का बंदा है, बट देख दे कह देंगे या फिर नु कहेंगे नहीं और सर क्या हाल है, इसमें ही पहचान देगा बोले तो हरियाणा का है भाई। और लोग के सोचा है हरियाणवी है बहुत खड़ी बोली, लेकिन हाँ जी। हरियाणवी बहुत मीठी बोली है। हाँ हाँ बताओ भाई क्या हो गया बहुत उठाड़ उसके लिए है, कॉफी पीनी है? अच्छा ना ना, हरियाणवी बहुत मीठी बोली है भाई, बोलो अपनी बोली थी बढ़ावा दो, अपनी संस्कृति थी बचाने में हमारी मदद करो, बस यही है। और स्टेज ऐप का मतलब क्यों इब जुकर ये सारे अलग अलग जगह तक बुलाए हमने, इनती इकट्ठा कर रखा है स्टेज ऐप ने आर्टिस्ट थी सब थी, क्योंकि इंस्टीट्यूट में जा जाके लोग ग्राउंड मतलब ग्राउंड रियलिटी पे जा जाके हम लोग काम करने लग रहे हैं कि भाई सब तक मिलो, ऑडियंस तक मिलो, उनके व्यूज़ लो। और सबसे बड़ी बात मेरा क्या है, हम नू कह देवा कि भाई हरियाणा में बढ़िया फिल्म कौन बनती या वेब सीरीज अच्छी कौन होती भाई, खोलने का जी कौन करे, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आवे मन में। जब तक आप उसकी खोल के देखोगे नहीं कि वो क्या चीज़ है। इब यो ट्रेलर आपने सबने बढ़िया लगा, किससे ने भी कौन देखा हुआ पहली, लेकिन आपने देखा था इस एक भाई को बार। मेरी तरफ से स्टेज ऐप फ्री है भाई। हाँ हाँ ठीक है भाई, आप नंबर बता देना भाई, ठीक है। देखो वो बेटा उसने दोनों हाथ उठा लिए 2 सब्सक्रिप्शन को नहीं मिला भाई, 1 मिलेगा। अच्छा अपनी बोली थी सपोर्ट करो, जे कोई सवाल है सिनेमा ती लेके कुछ आप पूछना चाहो, हरियाणवी संस्कृति से रिलेटेड या कुछ भी आप पूछना चाहो तो पूछ सको। साथ में मतलब यूँ भी है कि उस पर जिस तरह सर बताने लग रहे हैं कि भाई सर के पिताजी कंटेंट देखा है तो उसके ऊपर आपकी सांग भी मिलेगा, बहुत सारा लिटरेचर, आगे डॉक्यूमेंट्री की सीरीज भी आवेगी। अब जिस तरह हरियाणा में राखीगढ़ी गांव का नाम सुना होगा आपने, राखीगढ़ी के ऊपर हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है अभी, वह सीरीज भी आवेगी। मंगाली गांव इतने पास में अपने, मंगाली गांव इंटरनेशनली फेमस है मणका खातर, उसके ऊपर भी अपनी डॉक्यूमेंट्री है। और सुई गांव है जिस तरह, वो आदर्श गांव है, राष्ट्रपति साहब उस गांव में आवड़े हैं, मतलब भाई मन्ना कौन मेरा था पहली यह बात। बहुत सारी मतलब जो नई नई चीज़ है, जो छुपोड़ी संस्कृति है नहीं, उसकी निकालने लग रहे हैं भाई हम, यही काम है स्टेज ऐप का। और एक लास्ट चीज़ यह है, अगर आपके अंदर कहीं से भी कुछ भी यूँ हो कि भाई मैं या कहानी है मैं चाहूँ कि यह स्टेज ऐप पर आवे, तो आप डायरेक्ट या तो सर से संपर्क कर लो, या फिर स्टेज ऐप की जो ईमेल है नहीं content@stage.in, इस पर ईमेल कर दो। आपकी कविता हो, आपकी कोई स्टोरी हो, वेब सीरीज़ हो, कुछ भी जो आपने लिखा है हरियाणवी में, तो उसकी बनाने की पूरी कोशिश रहेगी। बाकी आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि स्टेज ऐप देखो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि ना आप अपनी पूरी फैमिली के साथ देख सकते हो। हाँ आपने कई सारे प्लेटफॉर्म और भी देखे होंगे, कि नाम नहीं लूँगा मैं, मेरी दूसरी फिल्म उन्हीं पे आनी है तो देखो कई सारे प्लेटफॉर्म होते हैं ना जिस पर आप अपने घर वालों के साथ नहीं देख सकते ना, गर्लफ्रेंड वगैरह तो अलग चीज़ है, घर वालों के साथ नहीं देख सकते, उसमें थोड़े अब्यूजिव लैंग्वेज होगी, थोड़ी न्यूडिटी होगी, है ना। बट आप स्टेज ऐप पे इतना दावा है कि आप देखोगे ना, आप अपनी पूरी फैमिली के साथ देख सकते हो, कोई भी ऐसा नहीं है वहाँ पे कोई वल्गर सीन हो या कोई गाली वगैरह हो। तो स्टेज ऐप की एक बहुत खास बात है ये, और आप देखना एक से बढ़कर एक कंटेंट मिलेगा आपको। हाँ ठीक है, तो भाई सब ने जान वाली राम राम कर देवांगे। ज़रूर आप स्टेज ऐप डाउनलोड करना। जो घूंघट 50 कोड है नहीं, घूंघट की स्पेलिंग तो मेरा होगी सब ने, बहुत ज़्यादा होशियार बालक हो यार, मेरी तो पहले नू लगा था मैं बोल लूँगा घूकर, बट इतना इंटेलिजेंट बालक है कि मैं इंग्लिश में कह दिया, मेरे तो समझ में भी नहीं आओगी सर। घूंघट GHUNGHAT 50 घूंघट 50 कोड आप लगाओगे तो आपका क्या था, आज तो ठीक बोल दी स्पेलिंग। हाँ काल गलती हो गई थी। तो ज़रूर भाई डाउनलोड करना, सब्सक्राइब करना, और भारती बताना कि किसी फिल्म में अगर आपने कोई चीज़ अच्छी नहीं लगे नहीं तो आप भारती फीडबैक दो, क्योंकि जब तक फीडबैक नहीं मिलेंगे नहीं तब तक सिनेमा को नहीं इम्प्रूव करे। इब साउथ इंडियन के इतने ज़्यादा मीम बना कर है कि वो गोली चला दी और वह हाथ से रोक ली, या मोटरसाइकिल ने उड़ा दिया, कुछ कर दिया। और आज के टाइम पे आप देख लो वही साउथ है जिनकी RRR होगी और KGF होगी, कितनी बढ़िया फिल्म, मतलब टेक्नोलॉजी के मामले में देखो ना, उनकी बॉलीवुड थी हॉलीवुड की टक्कर देने वाली फिल्में बना दी उनने। तो मजाक मत उड़ाओ किसी चीज़ का, आप सपोर्ट करो, आप देखो,
और आपने कोई कमी लगे तो वो बताओ, और इसके अलावा अगर कुछ पूछना है तो ठीक है, नहीं तो फिर एकेडमी का बहुत बहुत धन्यवाद करांगे भाई, क्योंकि आपने इस एकेडमी में कुछ खास बात देखी होगी जब आप पूरे हो। तो आपके दौरे इंटरनेट पे बहुत सारे ऑप्शन है, स्टेज ऐप भी एक ऑप्शन प्रोवाइड करने लग रहे हैं हम आपकी, आप देख के बताना किसी लगी। तो हम सब की तरफ से राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ, एक भाई अभी फ़ोन होगा इनके पास, फ़ोन है सबके पास अभी है, एक बार निकालियो अपना फ़ोन। अरे सब्सक्राइब कर लिया, जिस पे आपका वीडियो आएगा ना, वाह फ़ोन यार, निकालो। एक बार ताली बजाओ यार इनके लिए, ये असली है यार। असल में स्पोर्ट ये बंदा कर रहा है हमें। फ़ोन निकालो एक बार सभी, हाँ वो बड़ा जो भी हो कर तो रहा है एक भाई। हाँ, एक सेल्फी ले लेते पहले सभी के साथ में। निकाल लिया दीपक। अब चैनल का नाम सर्च करो यूट्यूब पे, भरोसा 24 न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक दोनों पे है, पहले यूट्यूब पे कर लो फिर फेसबुक पे करवा देंगे। भरोसा 24 न्यूज़। स्पेलिंग बता देता हूँ, BHAROSA, भरोसा। ठीक है, जिसको बिलीव बोलते हैं ना, वो वाला भरोसा। 24 न्यूज़ मिल गया, ये लोगो मिलेगा ऊपर, दिख रहा है, इसको सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लेना, वीडियो आएगा आपका। और सेम नाम से फेसबुक ओपन करो और वहीं पे भी आपको मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है वीडियो, ठीक है, स्टेज ऐप को प्रमोट करना है। अब आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी बोली को आप आगे कितना लेके जाते हो। ठीक है, एक चीज़ और भूल गया भाई, देखो मैं ऑफलाइन मार्केटिंग करूँ साथ में, लेकिन मेरा जो मेन जॉब रोल है वो स्टेज में है सोशल मीडिया मैनेजर का। तो भाई मेरा ला काम भी कर दो, एक आधे यार इंस्टाग्राम पर जुड़ जाइयो। मैं ज़्यादा वो को नहीं करूँ, लेकिन हरियाणवी स्टेज आपने हर जगह पा जाओगा। हरियाणवी स्टेज थी फॉलो करियो, बढ़िया लगे तो, अगर नहीं लगे तो भी करियो। ठीक है, आ जाओ विवेक, सेल्फी लेवांगे। देखो सब ने मुंह बना लिया एक बार में। जो पीछे वाले आवाज आ जाओ थोड़ा। भाई भाई सारे बोलो घी। अरे घी का गुण मेरा घी, सारे बोलो घी। सारे 1-1 किलो बांध लियो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, राम राम।